भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान किया है। रिजर्व बैंक का निर्णय एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे बैंकिंग प्रणाली को और अधिक धन मिलेगा तथा ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार होगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। परिदृश्य पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। रिजर्व बैंक ने 11 कंपनियों को पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी करने को मंजूरी दे दी है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और आदित्य बिड़ला नुवो जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा डाक विभाग भी शामिल है। साथ ही पेमेंट बैंक लाइसेंस हासिल करने वालों में एयरटेल, एम कॉमर्स और वोडाफोन जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इसके साथ देश में पेमेंट बैंक बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। The universal banks can do anything these payment banks can do, and the payment banks can't do some of the things the universal banks can do. So in that sense, the payment banks are really useful only because they bring new players into the system who have existing businesses that can reduce the cost of access. And therefore, the payment banks will serve as feeders into the universal banks. इस बार डाक विभाग को भी पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला है। याद रहे कि देश में डाक विभाग के पास करीब 1,54,000 डाकघर हैं, जिनमें करीब 1,30,000 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन की दिशा में हमारे 1.5 लाख जो पोस्ट ऑफिस है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दे विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई अगले महीने लघु वित्त बैंक के लिए लाइसेंस की घोषणा करने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक को लघु वित्त बैंक के लाइसेंस के लिए 72 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेमेंट बैंकों का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेमेंट बैंकों को लाइसेंस देना वित्तीय समावेश की दिशा में बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि एसबीआई जैसे कई बड़े बैंक देश के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार अपनी पहुंच बना रहे हैं। पेमेंट बैंक इस दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा। अगर हम पेमेंट बैंक की बात करें तो आरबीआई के नियम के मुताबिक पेमेंट बैंक को सीआरआर मेंटेन करना होगा। उनको डिपॉजिट का न्यूनतम 75% एसएलआर के तौर पर रखना होगा। बैंक अपने डिपॉजिट का अधिकतम 25% दूसरे बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर रख सकेंगे। बैंक की न्यूनतम पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पेमेंट बैंक का उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, जिससे हर किसी तक बैंकिंग सेवाएं पहुंच सके। इससे मजदूरों को पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस मिलेगी और छोटे बिजनेसमैन और कम आय वाले परिवारों को बैंकिंग सर्विस मिल सकेगी। आरबीआई के नियमों के मुताबिक पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट ले सकेंगे, जिसकी अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रति ग्राहक होगी। पेमेंट बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड भी जारी कर सकेंगे। ये अलग अलग माध्यमों से पेमेंट और रेमिटेंस सर्विस भी दे सकेंगे। साथ ही ये म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पाद का वितरण भी कर सकेंगे। लेकिन पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगे और न ही लोगों को कर्ज दे सकेंगे। सृजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।